हाय गाइस, जय माता दी। तो गाइस, नवरात्रि में किस तरीके से माता रानी की चौकी उठाना चाहिए। सबसे पहले नहीं अष्टमी को उठानी चाहिए, नहीं नवमी को उठाना चाहिए, दसवीं को उठाना चाहिए। मॉर्निंग में नहा धो करके आइए, सारे देवी देवताओं को माथा टेकिए। उसके बाद नवग्रह के बोलिए, हे नवग्रह देवता, आप इस 8 दिन की अखंड ज्योत के साक्षी बनने के लिए शुक्रिया। अब इस स्थान से प्रस्थान कीजिए अपने स्थान पे। उसके बाद बोलते हुए समेट देना है, चौकी है तो थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद बोलेंगे गजानन जी के, गणेश जी के, हे गौरी गणेश जी, 8 दिन की इस अखंड ज्योत के साक्षी बनने के लिए शुक्रिया। अब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान करें। बोलते हुए अपने स्थान पे सब सारे देवी देवता चले जाते हैं। उसके बाद इनको हम अलग बैठाएंगे। उसके बाद फिर से हम नई चौकी तैयार करेंगे। उसके बाद जो है, अब कलश को हिलाते हुए कहेंगे, हे जल देवता, अब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान करें। तो कलश के हिला देंगे। अब फिर बोलेंगे, हे कलश देवता, अब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान करें। बोलते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से देवी देवता अपने स्थान प्रस्थान कर लेते, मतलब चले जाते। उसके बाद बोलेंगे, हे नौ दुर्गे, आप 8 दिन की पूजा की साक्षी बने हैं, अब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान करें। तो इस तरीके से बोलते हुए नौ दुर्गे अब अपने स्थान पे प्रस्थान हो जाते हैं। उसके बाद बोलेंगे, हे माता रानी, 8 दिन की अखंड ज्योत की साक्षी बनने के लिए शुक्रिया। अब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान करें। इस तरीके से बोलेंगे तो माता रानी अपने स्थान प्रस्थान करेंगे, चले जाएंगे। और जो देवी देवताओं को बोले होंगे आगमन किया है, तो उनको आप जो है विदा कीजिए। तो अपने स्थान पर स्थान कर लेते हैं। उसके बाद जो है, आप अपने पितृदेव की आगमन किया है तो बोलिएगा, हे पितृदेव महाराज, आप 8 दिन की या 9 दिन की साक्षी बन गए हैं इस पूजा पाठ की, तब इस स्थान से अपने स्थान प्रस्थान कीजिए। उसके बाद माई की खोइछा हाथ लगा के और माई के चरण में देंगे। भाव इस तरीके से बनाना है कि माँ की हम खोइछा दे रहे हैं, मतलब इस खोइछा को खुद घर पे नहीं रखना है, दान में किसी को देना है, चाहे पड़ोसन के दीजिए, ननद कीजिए, किसी को दीजिए। और यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे भी हम बोलेंगे, हे अखंड ज्योत, हे अग्नि देवता, अब जो है इस 8 दिन की साक्षी बने हैं, अब इस स्थान से अपने स्थान पर स्थान करें। यहाँ पे माता रानी को जिन जिन देवी देवताओं को आगमन किया था, हे नवग्रह, हे गजानन जी, हे नौ दुर्गे, हे पितृदेव महाराज, सारे कार्य संपूर्ण हो गए, सारे पूजा पाठ पूर्ण हो गए। अब भूल चूक जो भी है क्षमा करना। अब सारे देवी देवता इस स्थान से प्रस्थान करें। तब सारे देवी देवताओं चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ज्वारे होते हैं, वो तोड़ के अपने तिजोरी में रखे, लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पैसे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था, उसके बाद रख लूँगी, लाल कपड़े में बांध दूँगी। उसके बाद सही रहेगी। उसके बाद भरपूर खजाना बने रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रसाद मैंने चढ़ाई थी माई की चरण में और सारे देवी देवताओं को, तो प्रसाद हम निकाल लेंगे, खुद से हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे जो भी अखंड ज्योत था सब हम निकाल के समेट लेंगे, पूजा पाठ में जल प्रवाहित करेंगे। एक जो सिक्का है माँ की ज्योत में रखा हुआ था अखंड में, तो ये हम तिजोरी में रखेंगे, जहाँ लॉकर पैसा कौड़ी रखते तो वहाँ पे रखेंगे, लाल कपड़े में बांध करके, तो कि हमारी खजाना भरा रहे। उसके बाद चौकी समेटेंगे। यहाँ पे जो भी है, ये है अखंड ज्योत की, तो ये धोने के लिए चला जाएगा, साफ़ सुथरा करेंगे। और उसके बाद ये सारे समेटने के बाद जो है, इसको हम चावल है वो हम पक्षी को खिला देंगे, नहीं तो मैं गाय की खिला दूँगी। तो सारे समेट लिया है, गाय को ही मैं खिलाती हूँ, तो गाय को ही खिलाऊँगी मैं। और उसके बाद जो है, देखिए ये सारे चीज़ मैं समेट लूँगी और फिर से नई चौकी तैयार करेंगे माई के लिए, क्योंकि जो भी फूल पत्तियाँ हैं इन सबको हम प्रवाहित करेंगे। और ये ज्वारे है तो इनको माथा टेक के अलग रखेंगे। और मैंने नारियल भी रखा है, विदा करेंगे। इसमें नारियल के पानी भी मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से स्वास्तिक जो भी बनाए, सारे चावल उवल हम अलग रखेंगे। ये जो पैसे हैं माई की चढ़ी हुई, तो ये हम मंदिर में दे देंगे, माता रानी की मंदिर में हम जाएंगे तो हम रख के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी है सामग्री सब है, सारे फूल पत्ती उठाएंगे और नवग्रह की है। और यहाँ पे मैंने संकल्प लिया था, तो हम संकल्प खोल देंगे, सारे देवी देवता मेरी पूर्ण करें। और उसके बाद जो है
यहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं कि श्रृंगार का सामान है, तो श्रृंगार का सामान भी हम खुद रखेंगे स्वयं, नहीं तो जिन जिन सुहागन है सबको हम बांट देंगे प्रसाद के रूप में। ये माई की प्रसाद है, तो सबको सुहागन को बांटना शुभ माना जाता है, आशीर्वाद मिलती है, तो सबको हम बांट देंगे। उसके बाद कलश को भी हम ले लेंगे, कलश की भी जो भी फूल पत्तियाँ होती है तो सारे हटा देंगे और सारे हम प्रवाहित में रखेंगे और इनको घर में नहीं रखना होता है। चाहे आपको जन्म है, जन्मभूमि हुई है माटी का वहाँ पे, तो वहाँ पे खोद कर भी रख सकते हैं। इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ी सी ही सूखी हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं सूखी थी। और यहाँ पे सुपारी है, सुपारी को हम धो करके फिर से हम नवग्रह की पूजा पाठ में ले सकते हैं, नहीं तो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसको हम प्रवाहित कर दूँगे। अगर किसी को रखना है तो लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। उसके बाद सारे यहाँ पे जितनी भी चावल है सब कुछ है तो हम समेट लेंगे। जो भी सारे पूजा पाठ के सामान है तो उसमें हम रख देंगे। चावल को हम चावल में रख देंगे गाय को खिलाने के लिए। तो इसी तरीके से विधि विधान से उठाना होता है माँ की चौकी। भूल चूक जो भी हो, माँ से भाव बना के बोली, हे देवी माँ, जो भी भूल चूक हमसे हुई होगी मुझे क्षमा कर देना। अपनी पुत्री पुत्र समझ के तो देवी माँ हमें ही क्षमा करेंगे, क्योंकि हम उनका बालक है। हमें न क्षमा करेंगे तो किनको माँ क्षमा करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से बोल के क्षमा मांग लीजिए। ये माँ की खोइचा है तो भाव बनाएंगे, हे देवी माँ, माता रानी को खाली नहीं भेजना चाहिए, बहू बेटी हमेशा खाली नहीं जाती है। इसी तरीके से खोइचा जो है बहू बेटी के भी दी जाती है। हम लोग भी अपने मैके जाते हैं तो मेरी माँ भी खोइचा इसी तरीके से देती है कि भंडार खुली रहे, बहू बेटी की हाथ भरी रहे, खाली नहीं जाना चाहिए। तो माँ भी अपने जाती है घर से तो बेटी ही है, तो इस तरीके से खाली नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ पे सारे जितनी भी फूल पत्तियाँ गिरी हुई है सबको हम हटा लेंगे, उस तरीके से साफ़ सफाई करके फिर माँ के स्थापित करेंगे। यहाँ पे पानी भी हम बाल्टी में भर के रखी थी, थोड़ी अक्षत हल्दी डाल के, ताकि माँ भरपूर रखना चाहिए, शुभ मानी जाती है। और ये प्रसाद है, कुछ लौंग इलायची है तो हम चाय बनाएंगे या इस तरीके से प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। और ये माता रानी की नारियल की है ऊपर की बंधी हुई चूड़ी, तो आप स्कूटी, दरवाजे, तिजोरी में बांध सकते हैं। और ये देखिए कलश में की जो है सुपारी और हल्दी फूल गई है तो किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी में दबा दीजिए। सिक्का तिजोरी में रख लेंगे। माई की इस तरीके से मैंने बांध दिया है। जब विदा करेंगे तो कुमकुम, चंदन, तिलक आरती करके हम माई की विदा करेंगे, भाव से करेंगे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में मिलते हैं। जय माता दी।